ज़िया-उल हक की गोद से सियासी सफर शुरू करने वाले नवाज शरीफ की पाक फौज से कभी नहीं बनी। वो कैसे ख्यालात रखते हैं, जरा सुनिए। को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं। पाक फौज से महाजरे का ये सिलसिला शुरू हुआ जनरल मिर्जा असलम बेग के दौर से, जिनके साथ उनकी कभी ना बनी। सदर गुलाम शाह खान के मामले पर आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ और नवाज शरीफ के दरमियान ठन गई, लेकिन मामला इतने गंभीर हो गए कि मजबूरन नवाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते? जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहें, ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? 1997 में नवाज शरीफ जब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने तो अब की बार उन्होंने जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से मुहाज़रे शुरू कर दी, जो उस वक्त के आर्मी चीफ की पुरस्रार मौत पर खत्म हुई। 1998 में जब जनरल जहांगीर करामत ने एटमी धमाकों में पसोपेश करते वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पाक फौज का पैगाम पहुंचाया और कौमी सलामती से मुतल्लिका मामलात के लिए एक फौजी मशीर रखने की तजवीज़ पेश की, जो नवाज शरीफ को पसंद न आई और उन्होंने जनरल जहांगीर करामत से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया। इस तरह एक और जनरल नवाज शरीफ के एताब का निशाना बने। कारगिल से पसपाई के फैसले पर नवाज शरीफ की जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ महाज़राई से पूरी दुनिया वाकिफ है, जिसके बाद नवाज शरीफ को इक़्तिदार और पाकिस्तान से भी हाथ धोना पड़ा। जनरल अशफाक परवेज कयानी के साथ नवाज शरीफ सिर्फ 3 माह काम कर सके। रस्सी जल गई मगर बल न गया। इसी के मज़दाक नवाज शरीफ ने तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पाकिस्तान के दबंग आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के साथ भी मुहाज़रे शुरू कर दी। उसके साथ साथ उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी पीछे न रहीं, जिन्होंने सोशल मीडिया और मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए पाक फौज और आर्मी चीफ को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चली। फिर कमान संभाली जनरल कमर जवेद बाजवा ने, जिनके दौर में नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से भी हाथ धोना पड़ गया।